सबसे पहले ये बात याद रखिए, ये जो वाक़या करबला है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पर्दा फरमाने के तकरीबन 50 सालों के बाद रूनुमा हुआ था। तकरीबन 50 साल के बाद जिस दिन आका करीम अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाया, उस दिन हज़रत इमाम अली मुक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी उम्र बाज़ मुहक्किकीन ने लिखा है 7 साल 7 महीने और 7 दिन थी जिस दिन आका करीम ने पर्दा फरमाया। तकरीबन 50 साल गुजरे तो आप लगभग 57 साढ़े 57 साल की उम्र में थे कि जब ये वाक़या रूनुमा हुआ 61 सने हिजरी में। ये वाक़या एक ऐसा वाक़या है कि इसको मशहूरी आम हर वाक़े से ज़्यादा है। उसकी वजह यह है, दुनिया में बड़े बड़े शहीद हुए, इमाम पाक भी शहीद हुए। ज़्यादा मशहूर होने की वजह यह है, जब भी कोई शहीद हुआ है तो उसके शहीद होने के बाद बताया गया कि ये शहीद है और इसका ये मकाम है। इमाम अली मुकाम वाहिद वो शहीद हैं, इनके शहीद होने से पहले बताया गया कि इन्होंने शहीद होना है। इस वास्ते इस वाक़े को बड़ा उरूज और शोहरत नसीब हुई। दूसरी बात, जितने शहीद हुए ना, उनकी शहादत को बड़े बड़े बुजुर्ग हस्तियों ने बयान फरमाया, और कई शहीद ऐसे हैं जिनके किसी न किसी पहलू को और शान को और अज़मत को मेरे आका करीम ने भी बयान फरमाया। लेकिन मेरे इमाम हुसैन की वो शख्सियत है जिनकी शहादत के तमाम तर पहलुओं को बाकी दुनिया ने तो बयान किया ही किया है, खुद मेरे मुस्तफ़ा ने पहले बयान फरमा दिया है। पहली बात कि शहीद होने से पहले शहादत बयान की गई, और दूसरी बात कि मेरे नबी ने खुद बयान फरमाई। अगर आपका ज़ौक़ सलामत हो तो आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, वरना मसला नहीं है। आपने तवज्जो कर ली तो मेरा काम हो जाएगा। तीसरी बात, ये इतनी शहादत मशहूर क्यों है? वजह यह है, इलाए कलिमतुल हक के लिए जब बंदा अपनी जान देता है तो वो शहीद कहलाता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन शहीद होने के लिए कुछ उसके अनासर होते हैं, अगर वो सारे के सारे पाए जाएं तो फिर देखे, एक बंदा होता है वो आलिम है, वो हाफिज नहीं, और एक हाफिज है वो आलिम नहीं, और एक है हाफिज है आलिम है पर मुफ्ती नहीं, एक है हाफिज है आलिम है मुफ्ती है, साथ में शेखुल हदीस भी है। बात समझ रहे ना? ये जितने ग्रेड बढ़ते जाएंगे ना तो उसकी शख्सियत उतनी ज्यादा निखर के सामने आएगी। शहीद होने के लिए, इलाए कलिमतुल हक के लिए, यानी अल्लाह का कलमा बुलंद करने के लिए, हक के लिए बंदा जान दे दे। लेकिन इसका एक उनसर यह भी है कि बंदे पर पानी बंद कर दिया जाए, दूसरा यह भी है कि बच्चे सामने ज़िबा किए जाएं, तीसरा यह है दोस्त यार छोड़ दिए जाए, चौथा यह है धोखा दिया जाए, पांचवा यह है वतन ना होना चाहिए, छठा यह है रोटी भी ना हो, सातवां यह है कि वो घबराए भी ना, आठवां यह है कि वो सब्र भी करे। ये जमी जितनी चीजें हैं अगर ये पाई जाती हैं तो फकत शहादत हुसैन में पाई जाती है। समझ आ रही है आप हज़रात को? इस वास्ते ये शहादत इतनी मशहूर हुई कि इसमें शहादत के जितने उनसर हैं, यानी जो जुल्म करने वाला होता है सामने वाला, वो जितने जुल्म कर सकता है वो करता है। इमाम अली पाक की वो शख्सियत है, आप जिस जुल्म का नाम लें वो किया गया, लेकिन मेरे हुसैन ने बर्दाश्त फरमाया। यही वजह है कि मेरे हुसैन की शहादत सबसे ज्यादा मशहूर हो गई। आवाज समझ आई आप सभी हजरात को? और फिर ये 3 वजूहात फकीर ने अर्ज की, अगर जागे तो चौथी भी अर्ज करूं। अब ये भी एक अजीब हकीकत है कि जब भी कोई किसी को शहीद करता है तो अमूमी तौर पर वो सामने वाला वो मुसलमान नहीं होता, वो काफिर होता है, वो चढ़ाई करता है। तो फिर लेकिन अगर इमाम अली मुकाम के इस वाक़े को देखा जाए तो सामने जो यजीदी लश्कर था, दाढ़ी भी थी, कलमा भी था, नमाज भी थी, सजदा भी था, तिलावत भी, जुमा भी, क़याम भी, रुकू भी, ये सारा कुछ था। बज़ाहिर मुसलमान कहते थे, और वो ये पहचान ना सके कि ये वो है जो जन्नत का शहजादा है, ये वो है जिसको मुस्तफ़ा ने ज़बान चुसाई है, ये वो है जिसका नबी पाक ने माथा भी चूमा, गाले भी चूमे, गला भी चूमा है, जिस्म भी चूमा है, ये वो है जिसको नबी ने फूल कहा है, ये वो है जो जन्नत का सरदार है, ये वो है जो ज़हरा का नूरे नजर है, अली का लख्त जिगर है, मुस्तफ़ा की नस्ल से चलेगी, आका की निशानी है। वो पहचान न सके, फिर अपने होने के बावजूद बज़ाहिर उन्होंने मेरे इमाम को शहीद कर दिया। यजीदियत
हमेशा के लिए मिट गई, हुसैनियत का परचम हमेशा के लिए बुलंद हो गया। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। बात समझ आ रही है आप हजरात को? गिरामी कदर हजरात, वो बज़ाहिर कलमा पढ़ने वाले थे और लगते मुसलमान थे, लेकिन यहां मेरा एक जुमला याद रखना, ऐसा काफिर भी जुल्म शायद न करते जैसा इन बदबख्तों ने जुल्म किया है। लेकिन आज देख लो, लानत बन गई इस्तिआरा उनका नाम। जब उनका नाम आता है तो बंदे पहले लानत करते हैं और उसके बाद फिर उनका नाम लेते हैं। क्यों? इस वास्ते कि उन्होंने हकीकत और हक को नहीं पहचाना और इमाम अली मुकाम को ज्यादती और जुल्म के साथ शहीद कर दिया। ये वजूहात है जिसकी वजह से इमाम अली मुकाम की शहादत को इतना उरूज, इतना दवाम और इतनी मशहूरी नसीब हुई। ये 4 वजूहात फकीर ने अर्ज की। अगर आपको ये समझ आ गई तो थोड़ा और आगे चले। अब दूसरी बात समझिएगा जरा। हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने पहले मदीना छोड़ा, मक्के में गए। और ये मेरी बात गौर से सुनिएगा, रजब की 27 तारीख थी। बादों ने कहा रजब की 2 रातें रहती थी, 2 रातें रहे तो तीसरी रात पहले आप निकालें, वो 27 की बनेगी। 27 रजब की रात, मैं सिर्फ हजरात उलमा की तवज्जो चाहूंगा ताकि मुझे दुआ मिल जाए। इमाम अली पाक ने सफर किया मदीना से मक्का की जानिब। अच्छा, ये 27 रजब ही क्यों था? अब ये मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, लेकिन जाहिर सी बात है जब बंदा मुताला करता है तो बहुत सारी चीजें खुलती हैं दिमाग के ऊपर। तो ये 27 रजब क्यों है? मुझे जो समझ आई है वो ये है, एक 27 रजब ऐसी थी जिसमें नाना ने सफर किया था। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? ठीक है। अच्छा, मैंने उलमा को कहा ये बोले, आप चुप करके बैठे। वाह, आपके हाजमे को सलाम हो यार, वाह भाई वाह। इस बात को अगर आप समझे, एक 27 रजब थी जब नाना जान ने सफर किया और वो सफर मेराज का था, और एक 27 ये है जिसमें नवासा सफर कर रहा है और ये सफर है शहादत की मेराज का। ये बात आप हजरात समझें। आप जब मदीना शरीफ में थे तो यजीद ने अपने बंदे भेजे ना, 4 हस्तियां थी। कितनी? बोलिए। हजरत इमाम अली पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर, 4 हस्तियां। ये मोतबर लोग थे, इन्हीं की बात को अटल और हकीकत समझा जाता था। ये जो 4 हस्तियां थी ना, इनको जब पता चला तो इन्होंने कहा हमें खबर ये पहुंची है। अब ये मसला बता रहा हूं क्या है, मसला सुन लीजिए। हमें ये खबर पहुंची है कि जो यजीद है इसको कुछ मुआमलात इस्लाम से टकरा रहे हैं। 2 बातें हैं, या तो वो मुआमलात दुरुस्त करके अपना इत्माद बहाल करे, हर बंदा कहे कि ये इस्लाम के मुताबिक है, इट्स ओके। और अगर ऐसा नहीं कर सकता तो फिर हम इसकी बैत नहीं करेंगे जब तक मुलाकात करके आमने सामने इसको समझा के अपना फर्ज ना पूरा कर दें। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप। ये मसला है जिससे सारा मसला आगे उसने अपने जहन में रखा और खराब हो गया। गिरामी कदर हज़रात, हुआ क्या, जब इन 4 हस्तियों ने ये कहा ना, तो वो जो यजीद था उसके बंदों ने कहा कि इन 4 हस्तियों से जल्दी जल्दी बैअत ले लो, वरना अगर इन्होंने तेरे खिलाफ ऐलान कर दिया तो वो सारे बैअत तोड़ के इनकी बैअत कर लेंगे और फिर तेरे पल्ले कुछ नहीं होगा। आपको पता है जो सियासतदान होते हैं ना, इनको बड़ी जल्दी होती है कि बंदा मेरी पार्टी में आ जाए। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप। इनको बड़ी जल्दी होती है। पुत्र बह जाओ यार, चादर दो। अब आपने ना जी बात कोई नहीं करनी, बैठ जाएं, जड़ी भी होएगी उनका बाद होएगी। मैं असल क्लास में बैठने वाला बंदा हूं और मुझे बात भूल जाती है, और मैं चाहता हूं जितना वक्त है जल्दी जल्दी मैं आपको कुछ अर्ज करूं। ये असल मेन पॉइंट था कि ये शरीयत का बाज मसाइल में जब पता चला तो कहा या दुरुस्त करे, इत्माद बहाल करे, लोगों में मशहूर हो जाए कि ये शरीयत सारी पर अमल करता है, तो तब बैत करेंगे। इसका मतलब है तब वोट देंगे। इसका एक तर्जुमा ये भी है और यही बनता है। और दूसरा ये है कि हमारे साथ बात करें, हम इसको समझाते हैं कि ये तेरे खिलाफ शिकायत है, उनको दुरुस्त कर ले, बस इतनी बात थी। और दूसरे जो चमचे थे यजीद के, क्या मैंने कहा है, चमचे, उन्होंने कहा भी जल्दी जल्दी कर लो वरना ये अगर बंदे खड़े हो गए ना तो तेरे पल्ले कुछ नहीं बचेगा। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि ये बंदे खिलाफत कभी भी ना लेते। क्यों? ये जवाब भी सुन लीजिए। नबी पाक ने फरमाया 30 साल जो खिलाफत रहेगी मिनहाज नबूवा रहेगी, बरकत वाली रहेगी, फजीलत वाली, शान वाली, इज्जत वाली। वही तो थी जब वो पूरी हुई तो इमाम हसन ने वो खिलाफत हजरत अमीर मुआविया के सुपुर्द फरमा दी।
बाज कहते हैं कि इमाम अली मुकाम निकले थे ताकि ये इक्तदार मिल जाए। अब मैंने कहा झूठे कज़्ज़ाब और दज्जाल, ये बात नहीं है। इनको अगर इक्तदार चाहिए होता तो पहले हजरत अमीर मुआविया को दिया ही क्यों था। और दूसरी बात मैंने कहा इक्तदार तो उसे पसंद हो जिसके पास ओहदा कोई ना हो और जो पहले ही जन्नत का सरदार हो। तवज्जो है हजरात के कोई नहीं समझ आ रही है मेरी बात की। तो ये असल बात थी, ये चाहते थे जो भी तख्ते खिलाफत पे आए तो उसका हक बनता है कि वो अपनी इस्लाह करके शरीयत के मुताबिक बैठे। और यहां दूसरा मसला भी समझ आ गया। ये जब सुलह हुई ना हजरत इमाम हसन हुसैन की हजरत अमीर मुआविया से, ये सुलह 20 साल चली थी। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। कितने साल सुलह चली थी? 20 साल ये सुलह चली। कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई फितना ना। इमाम हसन 10 साल इमाम हसन बाद में जिंदा रहे थे। सुलह करने के बाद 10 साल तक ये यानी हसन हुसैन दोनों भाई मौजूद थे, किसी ने तलवार नहीं उठाई हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ। बल्कि मैं आपको साबित कर सकता हूं इनकी मुलाकातें, इनकी मोहब्बत, इनका प्यार, इनके खुतूत। हजरत अमीर मुआविया सालाना 5-5 लाख दिरहम इनकी खिदमत में पेश करते थे। बल्कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने मिरात में यहां तक लिखा, जब भी इमाम हसन हजरत अमीर मुआविया के पास आते आप उठ के खड़े हो जाते, अपनी कुर्सी खाली कर देते और कहते यहां बैठो। एक बंदे ने कहा आप इनको क्यों यहां बिठाते हैं? फरमाने लगे इसलिए कि ये जन्नत के सरदार भी हैं, रसूलुल्लाह के नवासे भी हैं, अली के लख्ते जिगर भी हैं। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हजरात? तो ये इतनी मोहब्बत फरमाते थे, ये बात नहीं है। अगर ये इतनी मोहब्बत ना होती तो ये 20 साल सुलह ना चलती। सुन्नी नौजवान बोल सकते हैं ना। आजकल मिर्जा जेल में बकबक करता नहीं ये कसूर था यार, चुप चुप। समझ आई ना? तेरी कुत्ती जिवें असी नुआइए कोई नुआएगा। तेरी बकरी हुण बोलना बंद हो गई है, लेकिन हजरत अमीर मुआविया पर बकवास ना कर। वजह यह है अगर उन पर बकवास की जाए तो फिर इमाम हसन हुसैन को बचाओगे कैसे? आप समझ आ रही है आप हजरात? 20 साल ये सुलह चली, ना इमाम हसन उनके खिलाफ तलवार उठाई और ना इमाम हुसैन ने। क्यों? अब जरा इधर देखिए, मेरा पॉइंट समझिएगा। मैं बिलखुसूस उलमा की तवज्जो चाहता हूं। 20 साल हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ किसी ने तलवार नहीं उठाई, किसी ने बात नहीं की। और जब यजीद आया इसके मामले का पता चला, इमाम हसन अगरचे शहीद हो गए थे लेकिन इमाम हुसैन ने तलवार उठा ली। इसका मतलब यह निकला कि मुआविया सही थे, यजीद गलत था। यह दलील है। हजरत अमीर मुआविया ठीक थे तभी किसी ने तलवार नहीं उठाई और यह यजीद गलत था। मैं इसलिए कहता हूं हजरत अमीर मुआविया पर भौंकने वालों, खुदा का खौफ करो, इमाम हसन हुसैन की इज्जत का दिफा करो। अली के बच्चों के पीछे यूं हाथ बांध के खड़े हो जाओ कि जिस मुआविया से आपकी सुलह हो गई हमारी भी हो गई, और जिस यजीद से तुम्हारी जंग हो गई हमारी भी जंग हो गई। ये मसला है समझने का, ये मसला, ये म्यार है। और वैसे भी मैं एक दिन जंग में तकरीर कर रहा था तो वहां पर ये आस्ताना अली अब्बारू शरीफ के पीर साहब बैठे हुए थे, पीर मोहम्मद आशिक बारवी साहब। तो एक बंदे ने पर्ची लिख दी, वो कहने लगा यार तुसी गल कर दो तो सारी गल समझ आ जाती है भाई इनकी ऐसे सुलह हुई, इतने साल तली तकदीरी, इन्ने पैसे दिते, इन्नी खिदमत की, एक दिन इन्ना प्यार किया है, तो यजीद वाली गल सानू समझ आती है भी फासिक सी तां इमाम हुसैन ने तलवार चुकी। कहता यार ये हजरत अमीर मुआविया ते लोग इतराज करते हैं, इन्हों समझ क्यों नहीं आती? मैं कहा तेन हुण जवाब मैं देना। आखिर दिओ। मैं क्या, इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों है जन्नत के सरदार, और जन्नत के सरदारों ने सुलह की है हजरत अमीर मुआविया से। सरदारां दी सुलह तो मिरासी सड़दे हुंदे ने। तवज्जो है कि कोई नहीं है? मिरासियां नूं सुलह कित्थों बारे होवे भाई? ये असल मसला है, इस बात को समझिए हजरत। तो कहने का मकसद ये है, इन चारों शहजादों ने हजरत इमाम अली पाक, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर, इन सब ने कहा कि अपने आप को दुरुस्त कर। और यह भी नहीं कहा कि हम ऐलान करेंगे तो हम बैत करवाएंगे तो हम तेरे खिलाफ बगावत, ना 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 ना। और फरमाया जी आ गया तो सीधा हो। अब इधर देखिए मेरी तरफ। इसका मतलब यह है कि जो हुक्मरान होता है अवाम का हक बनता है उसे बोलो सीधा हो। यह हक बनता है अवाम उन्नास का कि बताए कि अपने आप को दुरुस्त कर। लेकिन जो नहीं बताते, हुण मैं एक गल कर लवां, मैं क्या तुहानू बथेरा समझाया सी बाबे ने,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ नहीं समझ आई। उन्हें आख्या सी क्रेन ले आओ गंद मुक जाएगा, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ नहीं समझ आई। ते भरो बिजली दे बिल भरो, हजे तो 3 महीने होर तुसी स्वाद लेना है। आगे आगे चल मेरा बच्चा, देखिए तेरे साथ होता है क्या। बड़ा कहंदा सी शेर एक बारी फेर, और मैं क्या भुखा ही 4 सालों का शेर, इन्हें तेनू खा जाना ही। इन्हें नहीं सी समझ आउंदी। मैं क्या हुण चस आई हो। अच्छा 2-4 बंदे घूरियां पाउण लग पे ने। इंसान दे बच्चे बन जाओ, जिन्हें मैनू घूरी पाई तो मैं फिर घर छड़ के आवांगा। मैं तुहानू दसदा पिया, तू रख अपनियां पार्टियां, रख अपने मल्ले, सानू आने ना कड। तेरी पार्टी बलियां ते खलियां ते शेरां वाली है, मेरी पार्टी मुहम्मद मुस्तफा वाली है। बोलो ना सुभान अल्लाह जरा प्यार। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो है, ओ तवज्जो है। इस वास्ते इस मसले को समझने की कोशिश करो। लोगों ने तो अपनी पार्टियां रखियां ने हैं, ये जब कब्र में आए ना तो मुझे भी बताना, और जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो आएंगे, और ये कन्फर्म है। और ये मेरी बात और से सारे हजरात समाअत फरमाइए। हजरत इमाम अली मुकाम का यक निकाती एजेंडा, एक निकाती एजेंडा कि हुक्मरान बंदे दा पुत्र होना चाहिए, बस ऐनी गल। शरीयत दा पाबंद होना चाहिए, खलास ऐनी गल। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे, अल्लाह आपको बरकत दे। अब जरा ये बात समझने वाली है। हजरत इमाम अली मुकाम बंदे आ गए यजीद के मदीने में, चूंकि उहदे चमचिया ने दसिया सी भी जल्दी जल्दी बैत करवा ला, नहीं तो इन्होंने तेरे खिलाफ ऐलान कर देना है। अब इमाम हुसैन को बार बार कहा जाता है बैत करें बैत करें बैत। आपने फरमाया जो मैं कहना वो पूरा कर लो, बैत हो जानी है। इमाम पाक ने जब देखा ना कि यहाँ लड़ाई का माहौल पैदा हो रहा है, आपने अपना भाई जिसका नाम मोहम्मद बिन हनफिया था, उसे अब्दुल्ला बिन जाफर व दीगर आपके घर के चंद अहबाब, तवज्जो ए गाल बड़ी समझण वाली है, इन सब को पता क्या कहा? इनको कहा कि जितने बाकी खानदान रसूल के घराने हैं वो भी और आप भी मदीने में रहें, माहौल यहां बिगड़ ना जाए। मैं जरा ना हिजरत करके मक्के चले जाता हूं, ए भौंक भूंक के टुर जाएंगे तो आप फिर आ जावांगे। यहां पॉइंट समझिए, इमाम हुसैन जंग के लिए नहीं गए। आप कहेंगे अतारी साहब आप हमें ये क्यों बता रहे हैं? मैं कह इस वास्ते तेरा ईमान बच जाए। क्यों? बाद लोग कहते हैं नहीं इमाम हुसैन जंग वास्ते गए थे, सहाबा क्यों नहीं गए? और मैं क्या गोलिया गल, मैं अपनियां तेरियां सारियां किताबां चो मैं चैलेंज करना, मैनू दिखा अगर इमाम हुसैन ने आख्या मैं जंग ते जांदा पिया। अगर इमाम हुसैन जंग का ऐलान करते तो आज दुनिया का नक्शा कोई और होता। मेरा चाहना है आज दुनिया का ये नक्शा ना होता। इमाम ने जंग का ऐलान नहीं किया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है जंग का ऐलान क्यों नहीं किया? आपकी तवज्जो चाह रहा हूं। इधर देखो, कुरान से मसला हल किया जाए ना, दौड़िया माइया तो किसे कहानियां चो निकल के मसले फिर हल होंगे जे। 4 महीने इस्लाम में ऐसे हैं, 12 महीने टोटल जे। इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह 12 शहरा मिनहा अर्बातुन हुरम, फरमाया अल्लाह ने 12 महीने बनाए हैं अकमरी, बाकी भी 12 ही होंगे ने, लेकिन ये 12 की तादाद कुरान में है। फरमाया 4 महीने इज्जत और हुर्मत वाले हैं, 3 इकट्ठे हैं, जुल्कादा, जुल्हज, मुहर्रम, और एक है रजब। रजब में इमाम हुसैन ने सफर किया था, तब भी जंग नहीं, चूंकि इन 4 महीनों में ना जंग, ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना फितना, ना फसाद, तो रजब में हुसैन कैसे ऐलान करे? हुसैन कुरान जानता है। अब ये बात आपने ऐलान नहीं किया, क्योंकि इन महीनों में लड़ाई झगड़ा फितना फसाद कत्ल गारत मना है। फिर आ गया शाबान रमजान, ये 2 महीने आपने मक्के में गुजारे। आगे जुल्कादा, जुल्हज और मुहर्रम, 3 महीने आप तकरीबन यहां रहे। 8 जुल्हज को आपने मक्का भी छोड़ दिया। इन महीनों में जंग का ऐलान नहीं हो सकता, और हुसैन ने नहीं किया। और मेरे हुसैन जंग करना भी नहीं चाहते थे,
जंग के लिए मजबूत पोजीशन मक्के मदीने में थी, पर आपने फरमाया मैनू जंग की लोड़ ही कोई नहीं, मैं केड़ा इख्तदार मांगना, इख्तदार ते ओ मंगे जरा भुखा होवे, मेरे कोल ते पहले ही जन्नत दी वजीर आजमी है। तवज्जो नहीं फरमा रहे, ये हजरात पीछे वाले भी बोल सकते हैं मेरे भाई, सारे हुसैनी बैठे हो तो सारे गल समझो ना। इमाम हुसैन ने ऐलान नहीं फरमाया, चूंकि महीने वो है जिनमें जंग नहीं हो सकती, इमाम हुसैन करना भी नहीं चाहते थे। हुण इधर मेरे हल वेख्या जे इमाम हुसैन ने जंग का ऐलान किया ही नहीं तो फिर ये क्यों बक बक कर दियो कि सहाबा करबला में क्यों नहीं गए, और जब इमाम हुसैन ने बुलाया ही नहीं तो फिर जाता कौन। और दूसरी बात, आपके घराने के कई लोग मक्के और मदीने में रह गए, जे सहाबा ते फतवा लाउणा है तो फिर इन्हां ते भी ला। कहंदा आले रसूल नूं तो मैं कुछ नहीं कहना, जे मैं क्या साहबे रसूल नूं भौंकण वाला भी कुत्ता हुंदा है, ना आल नूं कोई जखना ही ते ना असहाब नूं कोई जखना है। अब ये मसला समझा रहा हूं आपको, अभी बात खुलने वाली है। इमाम हुसैन ने जंग का ऐलान नहीं किया, कोई माई कलाल साबित कर दे, जो चोर की सजा मेरी मैं कबूल भी करूंगा और माजरत भी करूंगा। इमाम ने जंग का ऐलान नहीं किया। दूसरी बात, जंग का ऐलान करना होता तो मक्के मदीने में करते, आपने यहां नहीं किया। तीसरी बात, जंग का ऐलान वो करता जिसे इख्तदार चाहिए हो, इमाम को नहीं चाहिए था। चौथी बात, जो जंग करने जाए वो 6 माह का अली असगर साथ लेके जाएगा। जिंदा बंदा बोले, दूसरे से मेरा कलाम नहीं है, गौर से सुनिए आप हजरात। जो जंग के लिए जाए वो अपनी औरतें साथ लेके जाएगा, बताओ ना मुझे। और फिर मैं आपको फैसला कौन बात बताऊं, इधर देखो, ये है मक्का, ऐ जी असल गल जी तुहानू परेशान करेगी लेकिन तुहानू चस भी आएगी। इधर है शाम, मक्के से इधर है जिधर यजीद बैठा हुआ है, इधर है कूफा जिधर इमाम हुसैन जा रहे हैं। वो जे जंग यजीद ना करनी है तो इमाम नूं चाहिए उधर जान, इधर क्यों? नहीं मजा आया। हुजूर मुहद्दिस आज़म दे शहर दे बैठे हो, मुहद्दिस आज़म दा खादा होया लंगर ते हलाल करो ना। अब ये मैं दोहराता हूं, देखिए ये है मक्का, इस तरफ है शाम, इस तरफ है कूफा। जंग यजीद ना लड़नी है तो शाम जाना, आप कूफे क्यों आ रहे हैं? कहंदो ये तो मैनू नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। जज़ाकल्लाह। और ड्रामे कर दो, हकीकत का तुम्हें नहीं पता। अब सुनो, आप कूफे क्यों जा रहे थे? आप कूफे जंग के लिए नहीं गए थे। ऐ हुण मेरा जुमला सुनिया जे ते पक्के पक्के बंदे बोलन दुए नहीं। पता है कूफे में किसने बुलाया था? वो जेड़े ज्यादा नारे लाउंदे सन ना, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਮੌਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਮਲੰਗ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਖਾਏ तो ਬਗੈਰਤ ਜਿਹੜਾ ਖਤ ਲਿਖੇ ਸੀ ਉਹ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਦੀ ਸਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ, ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਸਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। इमाम हुसैन ने 2 मुहर्रम करबला दे विच आखे तू भी खत लिखिया, तू भी 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 लिखिया। वो खत लिख के सादे भी हो जालमो ते हुण मेरे सामने तलवारां लेके खलोते हो। कहंदे नहीं जी उसले गल होर सी हुण होर है। आ फरमाया झूठे हुसैनी ना बनिया जे, झूठा हुंदा है जेड़ा किरदार दा यजीदी होवे ते नारे हुसैन दे लावे। सच्चा हुंदा है जेड़ा नारा भी हुसैन दा लावे ते किरदार भी इमाम हुसैन वाला अपनावे। जेड़ा जेड़ा जागदा बैठा तारा रल के सुभान अल्लाह कहने का अपना ही स्वाद होता है। अब मेरी बात समझ आ रही है आप हज़रात को? आपको सिर्फ हकीकत बता रहा हूं, असल मसला क्या था समझ आ रही है? हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन को बुलाने वाले वो थे जो झूठे मोहब्बत के दावे करते थे और इन्हें ही सद के मरवाया है। हमारे इलाके में एक बंदा वोटां ते उठिया, मैनू कहता तारी साहब तेरी आज तकरीर सुन के मैनू चस बड़ी आई है, मसला मेरा सारा ही हल हो गया है। मैं क्या की होया है? कहता मैं जो इलैक्शन से उठा ना, जेडे मेरे नाल सन ना, जेडे मेरे इश्तिहार लाउंदे सन, नारे लाउंदे सन, गड्डियां तेल पवाउंदे सन ते मेरे नाल डैरी चुक के दौड़ते सन, उन्होंने ही मैनू वोट नहीं दिते। कहता मैनू अज समझ आई है भी इदा ही इमाम हुसैन नाल कीता है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले पर, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। ये जो झूठे होते हैं ना ज्यादा नारे लाने वाले, इस वास्ते मैं अक्सर कहता हूं
आप नारे लगाने वाले हुसैनी ना बने, किरदार के बने। और आपको पता है करबला में दो ही तो किरदार थे, दो ही किरदार थे। अगरचे रास्ते रोक ले, इमाम हुसैन ने फरमाया मैंने जंग नहीं करनी। और जब पहला तीर आया ना यजीदियों की तरफ, इब्ने साद ने जब फेंका तो आपने फरमाया मैं जंग नहीं करना चाहता, ना इन महीनों में जंग होती है, मैं हुसैन हूं, मैं शरीयत का जानने वाला हूं, हम शरीयत का कत्ल नहीं करते, मैं लड़ाई नहीं चाहता, मैं खून रेजी नहीं चाहता, तुमने बुलाया था, अब बेवफा हो गए हो, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा दो बातें, या यजीद की बैत करो या कत्ल के लिए तैयार हो जाओ। फरमाया मेरी तो तुसी सुनते ही नहीं पे। उन्होंने कहा सुनाओ। फरमाया मेरी 3 शर्तें हैं। पहली बात, मुझे मदीने जाने दो, उत्थे चल के मैं जो मर्जी फैसला करा, सदिया तुसी जालमो हुण अगे खलो रहे हो, मैनू वापस जान दो। अगर ये सौदा मंजूर नहीं तो मैनू यजीद को ले जाओ, यजीद जाने मैं जाना, गल ओहदे नाल है, तुसी अगे खलोते हो। अब तीसरी बात फरमाया अगर यह भी पसंद नहीं तो जहां तक यजीद की हुकूमत है मैं उससे बाहर कहीं और चला जाता हूं, किसी और मुल्क में, तुसी जानो तो तुहाडा यजीद जाने। और इमाम हुसैन ने तो बड़ी परों पंचायत वाली गल की थी और सारे रास्ते उनके लिए समझो कि बंद कर दिया। उनकी कारण इब्ने ज़ियाद ने आख्या दो ही गल्लां, या कत्ल के लिए तैयार हो जाओ या यजीद की बैत करो। आपने फरमाया बैत मैं करनी नहीं जदों तक तसल्ली ना होवे, कत्ल तो ना डरा, मैं आप अली दा पुत्र हां। हाय 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 हाय, कत्ल तो ना सानू डरा, मैं खुद अली का बेटा हूं। अब इस बात को हजरात आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपको समझ आए तो। इमाम हुसैन ने सारे रास्ते दिए लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनको लालच दिया गया था कि यहां से हुसैन चले गए तो मसला खराब हो जाएगा, यहां से वापस न जाने देना। तवज्जो है, मसला समझ आ रहा है कोई नहीं आ रहा आपको? इमाम अली पाक इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप मैदान करबला में 2 मुहर्रम सामने जो अफसर आया ना, अफसर ऐसे कामों के लिए अच्छे अफसर का इंतखाब किया जाता है, जिन्होंने कहते हैं यार तेरी नौकरी है तो नौकरी करनी चाहिए, तू मार के अपने अल्लाह नू जवाब देना है, साडा जो भी मसला है तू ड्यूटी सही करी। फिर वो अफसर लभया जाता है, वो अफसर उसका नाम था हुर्र, ठीक है। उन्हें आख्या जी मैनू ना खत्तां दा पता है ते ना मैं तुहाडे नाल लड़ना है। 7 मुहर्रम तक के इमाम हुसैन के पीछे नमाज़ां पढ़ता रहा है। उन्हें आख्या वो गल बात कर लो आपस में, की है मैं सिर्फ राह रोकना है। मैनू उन्हें आख्या राह रोको, असीं मुज़ाकरात करांगे। 7 मुहर्रम तक मुज़ाकरात होते रहे लेकिन गल नहीं बनी, क्योंकि जो वो चाहते थे वो हुसैन ने करना नहीं था, और जो हुसैन पाक चाहते थे वो यजीदी को बारे नहीं होता। आवाज समझ आ रही है आप सभी हज़रात को? इस सिनेरियो को समझने की कोशिश करें। अच्छा ऐसे गल रोक के ना जरा थोड़ा सा पीछे आइए। इमाम हुसैन ने जब मदीना छोड़ा ना, मदीना तो आप मक्के में आ गए। 8 ज़ुल्हज को मक्का छोड़ा। सहाबा कराम उस वक़्त जो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और चंद एक और थे, वो आए हज़रत इमाम हुसैन के पास, कहने लगे कहाँ जा रहे हैं आप? जी मैं कूफा जा रहा हूँ। फरमाया अच्छा कूफा क्यों जा रहे हैं? ओ जी कूफिया ने सदिया है। सहाबा कराम का किरदार देखो क्या, कहने लगे हजरत ना जाइए, कूफी बेवफा हैं, आपके बाप से भी बेवफाई की, इमाम हसन से भी, आप ना जाएं, ये बेवफा लोग हैं। अच्छा फरमाया यार गल वे, उन्होंने ना मैंने 150 खत लिखे, अगर क्यामत वाले दिहाड़े उन्होंने अल्लाह नू आख्या भी असीं हुसैन नू साध रहे, ये नहीं आया, दसो की जवाब है? उन्होंने कहा यार इसका जवाब तो कोई नहीं। असल में ना इमाम हुसैन ने शहीद होना था, ये सिनेरियो बनना था, ये सिनेरियो बनना था, जिन्होंने आप कहने बहाना बनना सी। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन सहाबा जो मौजूद थे क्या किया? कहने मैदान करबला में सहाबा ने क्या किया? सुनो दौड़िया क्या किया सहाबा कराम ने? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने फरमाया आप पहले कूफे में किसी बंदे को भेजे, वहां के हालात मालूम करें, जिसको आप कहें हम जाने के लिए तैयार हैं। हजरत इमाम हुसैन ने पता किसका इंतखाब किया? तवज्जो मेरे रखे रे, मैं अकीदे की गल करनी है। आपने हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा। ये इमाम मुस्लिम बिन अकील कौन है? ये हजरत इमाम हुसैन के चचा के बेटे पितरेर, आपने चचा के बेटे को भेजा। यहां उलमा ने सवाल उठाया कि आपने घर का बंदा क्यों भेजा, अहले बैत का बंदा क्यों भेजा, सहाबी क्यों नहीं भेजा? फरमाया अगर कोई सहाबी चला जाता और वहां चल के खत लिख देता कि इमाम हुसैन आप आज जाओ, और रास्ते में इमाम हुसैन शहीद हो जाते, जैसा कि हजरत मुस्लिम बिन अकील के खत लिखने के बाद ये सारा वाकया हुआ, तो क़यामत तक के लिए कुत्ते सहाबा को भौंकते रहते कि इन्होंने हुसैन को बुला के मरवा दिया है। हुसैन बड़ी दूर की नजर रखने वाले थे, उन्होंने कहा बंदा मेरे घर का जाएगा, अगर मैं शहीद भी हो गया तो कम अज कम सहाबा की इज्जत तो बची रहेगी। बात समझ आई है कोई नहीं आई है?
क्यों भाई, को गाल ने चास दी है कि कोई नहीं दी है? जिसके हाथ अपने उठा के सुभान अल्लाह कह सकता है। आपने अपने घर का बंदा इसलिए भेजा ताकि मसला खराब भी हो जाए तो सहाबा पर इतराज ना आए। इधर वेख्या जे, जुमला सुनिया जे, इमाम हुसैन तो उस वक्त भी सहाबा को बचा रहे थे, इज्जत का दिफा कर रहे थे। ये कौन है जरा आज भी सहाबा नूं भौंकदा फिरदा है? आवाज समझ आ रही है आप हज़रात को? और रुकिए रुकिए, यहां एक और मसला भी है। आपने मदीना छोड़ा ताकि लड़ाई ना हो, आपने मक्का छोड़ा 8 जुलाज को। कोई बंदा कह सकता है 8 जुलाज को तो हाजी हराम बन के मीना में जाता है, इमाम हुसैन हज तो कर लेंदे। मैं कहा चुप, इमाम हुसैन ने 25 हज पहले फरमाए हुए थे। सदके जामा जड़े नहीं बोले, बोलन वाले थे तो सदके ही सदके। क्यों मुस्तफाई साहब, सदके जामा जड़े नहीं बोले। 25 हज हयाती में एक मरतबा फर्ज होता है, इमाम ने तो 25 किए, आज छाड़ भी देता है ना, तो इसमें हिकमत है। कहता हिकमत क्या? मैं सुन, हिकमत ये है, इमाम हुसैन को पता चल गया कि यजीद ने अपने बंदे हाजियों के रूप में इहराम बंधवा के यहां भेज दिए हैं, और उसने कहा मीना अरफात मुज़दलिफा जिथे रश हो इमाम हुसैन टकरन तुसी शहीद कर देना। रश च बंदा मर जाए ना तो ओदा कातिल नहीं लभदा। हुण आख्या रौले गौले च गल मुक जाएगी, ना इमाम हुसैन रहणगे ना मसला बनेगा, तो शहीद भी हो जाएंगे तो मसला भी कोई नहीं होएगा। ऐ हुण मेरा जुमला सुनिया जे, इमाम हुसैन को तो पता था कि ये इरादा रखते हैं, और इमाम हुसैन ने मक्का क्यों छड़िया है मैं नहीं अब आपको कहूंगा, आप बोले अगर आपका जी चाहे। इमाम हुसैन ने मक्का पता क्यों छड़िया? यार ये मैनू रश च मार छड्डण ते मेरे तो कातिल दा पता ही नहीं लगना, होवे मेरा कातिल ते जावे लोक। हाय 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 हाय, होवे मेरा कातिल ते जावे लोक। इंज नहीं होना चाहिए। मैं हज छड़ दियांगा पर अपने कातिल नूं इंज दा नंगा करके मारांगा, कयामत तक लोक नहीं सकेगा। तवज्जो है कि कोई नहीं है आप हजरात की? जज़ाकल्लाह। इमाम पाक ने इसलिए मक्का भी छोड़ दिया था कि कहीं मैं रश में शहीद ना हो जाऊं और मेरे कातिल छुप ना जाएं। फरमाया मैं, आप हुण देख लो, सारे ही जानते हैं कातिल कौन है। हुक्म देने वाला यजीद, सारा माहौल बनाने वाला यजीद, उसके बाद सबसे बड़ा मक्कार इब्ने जियाद, फिर इब्ने साद, उसके बाद शिमर, उसके बाद जिलजौशन, उसके बाद खौली, उसके बाद ये सारे बदनिहात जहन्नमी कुत्ते आज बच्चा बच्चा जानता है। आप देखें ये नाम कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। वजह क्या है? इमाम अली मुकाम ने कातिलों को नंगा कर दिया है। गली गली में हुसैन और हुसैन अली, गुलाम हुसैन नजर आएगा, ना यजीद नजर आएगा, ना इब्ने साद नजर आएगा, ना ही तुम्हें शिमर और खौली नजर आएगा। क्यों? हुसैन ने इनको ऐसे मारा है अब कभी जिंदा हो नहीं सकते हैं। गल समझ आई है कोई नहीं आई है? ये है हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये वाक़या करबला के हकायक हैं। और इधर देखो लोग बक बक करते हैं सहाबा कराम पर, सहाबा कराम साथ क्यों नहीं थे? ये अल्लाह आपको बरकत दे हजरत, बहुत शुक्रिया। ये मुस्तफ़ाई साहब हमारे पुराने दोस्तों में से हैं। हाँ, और ये मबनीउल हाल हैं, जब भी देखा ऐसे ही हैं। अब बोलो तो सही ना? हाँ, मबनीउल हाल, ये मुअरब नहीं है। आप जरा तवज्जो फरमाइए हजरात, जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूँ। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह, थके तो नहीं बैठे हुए? ये पहरा देना जरूरी है। सहाबा कराम पर लोग बक बक करते हैं। और मैं क्या गल सुन, तेनों मैं एक और तरीका भी दसा। 50 सालों तो बाद वाकया होया है नबी पाक दे पर्दा करन तो। ये 50 सालों में कोई भी सहाबी नहीं सी फौत होया। 5 किलो का सिर नहीं हिलाउणा, गल ते गौर करो। कहना नहीं यार ये तो अक्सर सहाबा कराम फौत हो गए या शहीद हो गए। तो मैं क्या अक्सर फौत शहीद हो गए, तू फिर करबला च लभी जाना है चवल जहां दी कबर वालियां नूं लभी जाना है। यार गल समझो तो सही ना। अब ये सहाबा को तलाश कर। और दूसरी बात इधर देखो, 50 साल तो बाद वाकया होया। इमाम हुसैन 7 साल 7 महीने 7 दिन दे सन।
जिसने नबी पाक पर्दा फरमाया 57 साल दे होए ना तो ये जंग का वाकया आया। जितने भी सियाबी थे उस वक्त दुनिया में मौजूद वो 50 सन या 100 सन या 200 सन, इन्ने की उन्होंने को ज्यादा नहीं। लिख लो मेरी गल, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं। चलो यार 300 ला लो, 500 ला लो, कोई माई कलाल बताए ये सारे सहाबा मक्के मदीने में रहते थे? ये मक्के कहना नहीं, मक्के मदीने थे नहीं सन, ये तो पूरी दुनिया में फैले हुए थे। अच्छा तो मैं क्या पूरी दुनिया के जो फैले सन इमाम हुसैन ने सदिया सी? नहीं तो मैं क्या बकवास केड़ी गल दी है फिर उन्होंने। और दूसरी बात, इमाम हुसैन सबसे कम उम्र थे, यानी 56-57 साल दे। बाकी सारे के सारे कोई 70 साल, कोई 72 साल, कोई 80 साल, कोई 92 साल, ये उम्र थी उस वक्त जितने मौजूद थे। वो 50 है या 100 है या 200, मैं 500 का बड़ा वड्डा तुहानू फिगर दिंदा पिया। और सारे दुनिया में फैले, राब्ते का निजाम इतना तेज नहीं है कि पता चल जाए। आप राब्ते से अंदाजा लगा लें। आपको पता है मदीने वालों को कब पता चला था? ये काफिला करबला से 40 दिनों के बाद मदीने पहुंचा था। ये तो था राब्ते का हाल। तू कहना सहाबा नहीं आए, बाकी किथे सन है? अब ये कईयों को हम सुनते हैं जब इमाम हुसैन शहीद हो रहे थे तो बाकी मुसलमान कहां थे? मैं क्या असल यजीदी कुत्तिया ने घेरिया ही इंज सीगा, पहलो मुहब्बत का झांसा दिता है तो फिर उन्हें शहीद कर छड़िया है, तो मुसलमानों तो उन्हें नेड़े आउण ही नहीं दिता। आज तो पूछता मुसलमान कहां है? तुझे शर्म नहीं आती है? और दूसरी बात, जब शहीद हो रहे थे मैदान करबला, आज भी चल मैदान करबला के इर्द गिर्द को मुझे शहर दिखा, उन्होंने तो जगह ही उसका इंतखाब किया। और ये पहले बताया गया इमाम हुसैन यहां शहीद होंगे, तू सहाबा नूं भौंकी जाना है। इमाम हुसैन ने बुलाया नहीं, जंग का ऐलान किया नहीं, तू सहाबा ही लब्बी जाना है। सहाबा अक्सर फौत हो गए, शहीद हो गए, जो मौजूद है पूरी दुनिया में है, तू करबला च लब्बी जाना है। यार बोलते सही ना, गोलिया तेन पूछने वाला कोई नहीं। आ जे अतारी दियां गल्लां जिस तो लोग डरदे जे, इस वास्ते मैं सुर नहीं लाउंदा, लेकिन गल्लां सुर दियां हुंदियां जे। आप जरा इधर इधर गौर फरमाए ना। और मैं अगली बात भी करता हूं, अगर इमाम हुसैन जंग के लिए आए थे, मुझे बताओ जो जंग की ज्यादा बात करता है, बताओ इमाम अली मुकाम के काफिले की टोटल तादाद कितनी थी? हुसैन जंग ते जावे ते कम अज कम को 50-60 हज़ार बंदा ते नाल होना चाहिए है ना, ऐसा ही ना। इमाम अली मुकाम का टोटल काफिला मर्द औरतें बच्चे खादे मिला के जो करबला में थे उनकी तादाद थी 82। सदके जावा है वो जे सुभान अल्लाह माशाल्लाह नहीं कहना तो इन्ना लिल्ला ते पढ़ लो ना। मैं आपको बात समझा रहा हूं, टोटल इमाम हुसैन के काफिले की तादाद कितनी थी? मर्द औरतां बच्चे खादे मिला के। मैं क्या जरा जंग करने जावे यजीद दे नाल, जेड़ा पूरी सल्तनत दा बादशाह बनया बैठा है, ते 82 बंदियां नाल जंग हुंदी है। कुछ गैरत करो। इमाम हुसैन जंग वास्ते नहीं सी जांदे पे, ये झूठे मौलाइयां ने सदिया सी। समझ आ रही है ना? उन्हें गद्दारा ने सदिया सी, उन्हें ही मरवाया है। अब बात को समझते चले आए आप हजरात। मैंने कहा इमाम अली मुकाम का ये टोटल काफिला 82 बंदों पर है, 72 शहीद हो गए, बाकी 10 बचे। उनमें 2 मर्द थे, एक हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, एक हसन मुसन्ना। आज तक असं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बारे से हजरत इमाम हसन मुसन्ना के बारे नहीं सुनिया। इनके बारे में 2 रिवायत है, एक ये कि मदीने में रहे थे और एक ये कि ये करबला में साथ गए थे। इनको उन्होंने अपनी तरफों मार के सिट गए। दूसरे दिन कबीला गादरिया वाले आए, जब उन्होंने देखा तो इनकी सांसें चल रही थी, पानी पिलाया, इलाज किया तो ये सेहतमंद हो गए। क्यों? अल्लाह ने इमाम हसन की नस्ल इनसे चलाई है और इमाम हुसैन की नस्ल ज़ैनुल आबिदीन से चलाई है। तवज्जो है। लेकिन मेरा एक सवाल है आप हजरात से, भाईजान 82 बंदे टोटल, 72 शहीद हो गए। मैं जी गल करांगा ना, तुसी गौर दे नाल सुनना। इन 72 में से खानदान रसूल के कितने बंदे थे? बैठे तो डरे क्यों बैठे हो? मैं दसांगा यार। 3 कौल है, 3 कौल, या 16 बंदे थे, या 19 बंदे थे, या 21 बंदे। मैं क्या ओए सहाबा नूं भौंकण आ लिया, हुण तेरी शामत आ गई हो। आखे किदां?
मैं कहा ਜਿਹੜੇ 72 शहीद होए सन इन्हां दे विच 21 बंदे खानदाने रसूल दे ने, 21 बंदे आले रसूल ने। तुसीं ते भौंकदे फिरदे हो करबला में सिर्फ इमाम हुसैन और रसूल की आल गई सी, अभी नहीं थे, बाकी नहीं थे, बाकी कोई भी नहीं था। अब मैं क्या बेगैरती बंद कर, मैं तेनू अपनियां ते तेरियां किताबां च विखावांगा। सिर्फ 21 बंदे खानदाने रसूल दे शहीद होए, बाकी जेडे 49 या 51 बंदे सन 10 कौन है? कहंदा मैनू नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ते तू बेगैरत नहीं सी बनना, सुन्नी बनना सी। सुनो सुनो, ये जो बाकी थे मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये या सहाबा थे या सहाबा की औलादें थी। बोलो ना यार, अल्लाह अकबर। यकीन करो जी तो चाहता है कि मैं लगा ही रहूं जो ज़ौक़ आपका है। अल्लामा शहबाज जलाली साहब छा गए हो भाई, जिंदाबाद। भाई क्या बात है, यकीन करो मैं जिन्ना थकिया सी तुहाडी सोच होगी। मैं असर पढ़ के पूरा घंटा मैं सुता, उठ के मगरब पढ़ के फिर तुहाडे अल आए हाँ, इन्ना थकिया सी। लेकिन ओए जणियो तुसी थकन दूर कर छड़ी है, समझ आई ना। चूंकि आगे भी मैंने अभी बहुत जगह पे हाज़री पेश करनी है। बंदा नाल फिरदा जिहड़ा मैनू बड़ी फिरदा है, ये मेरा यार है, बहुत अच्छा बंदा है, मसलक दा बड़ा पक्का बंदा है। ते ना बड़ी सिफारिश की जलाली साहब दी भी एक बारी टाइम दे दे। मैं क्या चलो ज़ौक़ वेखने हुण जदों तुहाडा फोन आएगा मैं कोशिश करया करांगा है। लेकिन अज तुसीं मैनू डकना नहीं, मेरी गल सुन लिया जे, अज डकना नहीं, डकना। जज़ाकल्ला सोहणियो, अल्लाह तुहानू बरकत देवे। की नाम है मेरे भरा दा? जिंदाबाद। और रिजवान जी, अल्लाह ने ऐस उमरे तेरे कोल किड्डी वड्डी नौकरी लई है यार, बल्ले ओ शेरा। अल्लाह तेरियां नस्लां नू खुश रखे और सारे महल्ले नू इहदे नाल तेनू महल्ले नाल प्यार दी तौफीक अता फरमाए। और ऐंदे जने सुन्नी बन के रहो जवानो। अब जो मैं बात कर रहा हूं, मैंने कहा बाकी या सहाबा से या सहाबा की औलादें थी। और तू कहना आले रसूल के अलावा करबला में था को नहीं, मैं तेनू तेरियां किताबों चो नंगा करके मारांगा। तू कितने बैठा है? और अगली बात ये भी बता दूं, 2 कौल हैं, एक में 3 है, 8, 9, 11 ये सहाबी थे, बाकी सहाबा की औलादें थी। तू कहना सहाबी है कोई नहीं। बगैर सदियों ये अपड़ गए सन, अली सन, बगैर सदियों, बगैर सदियों। तू कहना इमाम हुसैन कल्ले गए सन, आले रसूल गए तो बाकी सीगा ही कोई नहीं। बकवास बंद कर। और यह गल सुनिया जाइए, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला। सिर्फ आखिरी गल तो मैं छुट्टी देने लगे, चूंकि अगे चल के मैं बड़ियां हाज़रियां देनियां ने, मैनू यकीन करो बड़ी मैनू फिक्र है अगलियां दी भी। इमाम हुसैन और हजरत गाजी अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोवां दा जिक्र हुंदा है। मैं क्या मैं तेरे ते कर्जा छड़ के चलिया, सुनिया तेरे उत्ते भी ते जेड़े बाकी ने उन्हां सारियां ते भी। मैं क्या अगर तेरे जिस्म दे विच प्यो दा खून है, मां दा है, हलाली है, मैनू दस हजरत इमाम हुसैन और गाजी अब्बास ये 2 ही भरा सन या हजरत अली दे होर पुत्र ते हुसैन दे भरा होर भी सन? एक रिवायत 6, एक के 7, एक के 9 भरा, लेकिन दोवां दा जिक्र हुंदा है। मैं दसना क्यों। एक भरा दा नाम है हजरत इमाम हुसैन, दूए दा नाम है गाजी अब्बास, तीसरे दा नाम है अबू बकर बिन अली, चौथे दा नाम है उमर बिन अली, पंजवें दा नाम है उस्मान बिन अली, छेवें दा नाम है जाफर बिन अली, सतवें दा नाम है मोहम्मद बिन अली, अठवें दा नाम है अब्दुल्ला बिन अली, 9वें दा नाम है अबैदुल्ला बिन अली। तुसां दुआ दा जिक्र कीता, बाकियां नू छड्डिया। और तू तो हुसैन दे घर दा भी गद्दार है। अगर तेरे अंदर हलाली खून हुंदा, हुसैन दे दूसरे भरावां दा ते कदी नाम ले लैंदा। जो है कि कोई नहीं है। असला ये नामे हुसैन लेकर दुकान चलाते हैं, असल में गद्दार हैं। ये तो हुसैन पाक के भाइयों के नाम नहीं बता सके। और आखिरी बात, यजीदियों ने पानी बंद कर दिया। बंद इस वास्ते कीता सी ना पीणगे तो ना जीणगे, और पानी अपने को रखे इस वास्ते के पींदे रवांगे तो जींदे रवांगे। मेरे लजपाल इमाम हुसैन ने सब कुछ बर्दाश्त फरमाया। इस चश्मे फलक ने नजारा, जलाली साहब, चश्मे फलक ने नजारा पहली मर्तबा देखा। और जेड़े पींदे रहे वो पी के भी मर गए, और जिन्होंने नहीं पीता नेदे चढ़ के फिर जिंदा हो गए।